नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसकी तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है जाति, और इसके संबंध में हमने इसे जो पूर्व में जो वीडियो आपके साथ शेयर किए गए हैं उनमें हमने जाति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, जाति में गतिशीलता के लिए उत्तरदायी कारक, जाति में बदलते प्रतिमान, इनका विवेचन किया है, इनका अध्ययन किया है, इनके बारे में विश्लेषण किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है जाति एवं वर्ग में अंतर। डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी इन अवधारणाओं का समझना जरूरी है, और साथ साथ ही भारतीय समाज के संदर्भ में भी समझना जरूरी है। सैद्धांतिक दृष्टि से जाति और वर्ग दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, सामाजिक स्तरीकरण के दो मुख्य स्वरूप हैं, और भारतीय समाज में दोनों ही विद्यमान है। भारतीय समाज की संरचना मुख्य रूप से जाति पर आधारित है, लेकिन वर्ग भी विद्यमान है। तो सामाजिक स्तरीकरण के इन दोनों स्वरूपों में क्या अंतर है, इसका अध्ययन हमें यहाँ करना है। इससे पहले हमें ये समझना है कि वर्ग क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हमें वर्ग के बारे में पढ़ना है। वर्ग वस्तुतः है समान जो सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस रखने वाले व्यक्तियों का एक समूह है, जिसका मुख्य आधार आर्थिक होता है। एक तरीके का एक सांस्कृतिक समूह कहते हैं, क्योंकि इसकी अपनी एक उप संस्कृति होती है, सब कल्चर होती है। इसके लोगों में आपस में एक वर्ग चेतना होती है। इनकी समान जीवन शैली, मूल्य, विचारधारा और व्यवहार प्रतिमान होते हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं। और वस्तुतः ये एक तरीके का इसको खुली जाति कह सकते हैं या बंद वर्ग कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जाति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि जो जाति है एक बंद वर्ग है, वो बंद समाज का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ जो परिस्थिति होती है वो प्रदत्त होती है, जबकि वर्ग एक खुली जाति है, ये मुक्त समाज का उदाहरण है, अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। तो ये जाति और वर्ग से संबंधित जो अवधारणा है उसका एक सरल परिचय है कि वर्ग समान सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों का एक समूह है, जिसका मुख्य आधार आर्थिक है, और एक के वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना होती है, और उनकी अपनी एक उप संस्कृति होती है। और कार्ल मार्क्स ने भी वर्ग निर्धारण का आधार आर्थिक माना है, और मार्क्स के अनुसार वर्ग समान आर्थिक हित वाले व्यक्तियों का समूह होता है। और उन्होंने आधुनिक पूंजीवादी युग में दो वर्ग बताए हैं, पूंजीपति वर्ग जिसको बुर्जुआ नाम दिया उन्होंने, और वह उत्पादन प्रणाली और उत्पादन साधनों पर स्वामित्व रखता है, और दूसरा है सर्वहारा, सरल शब्दों में श्रमिक वर्ग के लिए उन्होंने सर्वहारा पद का प्रयोग किया है, जो श्रम से अपना जीवन यापन करता है। और रॉबर्ट बियरस्टीड हैं, उन्होंने वर्ग विभाजन के कुछ आधार बताए हैं, जिसमें पहला आधार है संपत्ति, धन और आय, दूसरा परिवार है, नातेदारी है, तीसरा निवास स्थान और निवास स्थिति है, चौथा व्यवसाय की प्रकृति है, पांचवा शिक्षा है। तो इन आधारों पर वर्ग बनते हैं, और उसका मुख्य आधार आर्थिक होता है। जहाँ तक बात वर्ग की विशेषताओं की है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें है कि एक वर्ग के लोगों की समान परिस्थिति होती है, उनमें वर्ग चेतना पाई जाती है, और उनकी अपनी एक उप संस्कृति होती है। इसका तात्पर्य कि उनकी अपनी एक विशिष्ट जीवन शैली होती है, विचारधारा होती है, मूल्य होते हैं, और व्यवहार प्रतिमान होते हैं। दूसरी वर्ग की विशेषता है कि वर्ग में खुलापन पाया जाता है, और वर्ग का आधार शिक्षा, धन, व्यवसाय होता है। तो ये वर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा है एक वर्ग के लोगों की सामान्य जीवन शैली होती है, जीवन अवसर उनके समान होते हैं। और चौथा है वर्ग पूर्णतः अर्जित है, ये जन्म पर आधारित है, प्रदत्त आधारित नहीं है, प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है, ये अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। तो ये वर्ग की मुख्य विशेषताएं हैं। और
भारतीय समाज के संदर्भ में नगरीय वर्ग संरचना को उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग में बांटा जा सकता है। और ग्रामीण जो वर्ग संरचना है उसको मालिक यानी भूस्वामी, किसान और मजदूर जो भूमिहीन श्रमिक है इसमें बांटा जाता है। ये सरल वर्ग संरचना है ग्रामीण समाज की। भूस्वामी जो मालिक होते हैं, फिर उसके बाद में किसान है, और उसके बाद में मजदूर और भूमिहीन श्रमिक वर्ग है। ये ग्रामीण वर्ग संरचना का उदाहरण है। और नगरीय वर्ग संरचना में उच्च वर्ग जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, संपन्न, पूंजीपति, उद्योगपति, राजनीतिक इस तरह के लोग आते हैं। और मध्यम वर्ग जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी इस तरह के लोग आते हैं। और श्रमिक वर्ग जो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं वो निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग कहलाता है। ये नगरीय वर्ग संरचना का उदाहरण है। जाति के संबंध में सैद्धांतिक अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। और अब हमारा मुख्य टॉपिक जो चर्चा का है वह है जाति और वर्ग में अंतर क्या है। वर्ग के संबंध में चर्चा मैंने इसलिए की है क्योंकि जाति के बारे में सैद्धांतिक अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं कि जाति का अर्थ क्या है, जाति की अवधारणा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसलिए वर्ग का भी अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, इसका अध्ययन जरूरी है। दोनों अवधारणाओं का सैद्धांतिक अध्ययन बेहतर ढंग से करके ही उनके बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको हम सही ढंग से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे जाति और वर्ग में अंतर क्या है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि जाति की जो सदस्यता होती है वो प्रदत्त होती है, यानी ये प्रदत्त स्थिति का उदाहरण है। इसमें व्यक्ति को सदस्यता जन्म के साथ ही मिल जाती है और वो जीवन भर वही जाति बनी रहती है। व्यक्ति जीवन भर अपनी जाति नहीं बदल सकता है, इसलिए जाति को बंध वर्ग कहते हैं। ये बंध स्त्रीकरण का उदाहरण है। दूसरी तरफ वर्ग की जो सदस्यता होती है वो अर्जित होती है। वर्ग अर्जित स्थिति का उदाहरण है क्योंकि यहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रतिभा और मेहनत से अपनी परिस्थिति और आर्थिक जो स्थिति है उसको अर्जित करता है, इसलिए यहाँ सदस्यता अर्जित होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर जाति और वर्ग में है वह है जातिबंध स्तरीकरण का उदाहरण है। इसका तात्पर्य ये सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है और ये बंध स्तरीकरण का उदाहरण है क्योंकि यहाँ प्रदत्त परिस्थिति को महत्व दिया जाता है। जो जाति की सदस्यता है वो जन्म के आधार पर मिल जाती है, यानी वो प्रदत्त परिस्थिति है। और यहाँ गतिशीलता नहीं के बराबर है कि व्यक्ति जीवन भर अपनी जाति नहीं बदल सकता, इसलिए गतिशीलता न्यून होती है, नहीं के बराबर होती है। दूसरी तरफ वर्ग है वो खुले स्तरीकरण का उदाहरण है, यानी सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो खुले स्तरीकरण का जो उदाहरण है वह वर्ग है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अर्जित परिस्थिति को महत्व देता है। वर्ग स्वयं अर्जित परिस्थिति है जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत, योग्यता, प्रतिभा के आधार पर अर्जित करता है। या गतिशीलता उच्च होती है, यानी कि कभी भी व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकता है। उच्च वर्ग का व्यक्ति मध्यम वर्ग में आ सकता है, मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में जा सकता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति अपनी मेहनत, योग्यता, प्रतिभा से मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में आ सकता है। इस कारण गतिशीलता उच्च पाई जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है जाति और वर्ग में वह है कि जाति का आधार सामाजिक होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जाति समाज का एक खंडात्मक विभाजन है जो समाज को ऊंचे नीचे क्रम में जातियों को व्यवस्थित करती है। वहाँ संस्तरण पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है जातियों की। उच्च जातियाँ, फिर मध्यम जातियाँ, फिर निम्न जातियाँ। तो इस तरह जातियों का संस्तरण पाया जाता है। इस संस्तरण का आधार पवित्रता की भावना होती है। ऐसा लुई ड्यूमो का मानना है। उन्होंने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस में ये सिद्धांत दिया है कि जाति का जो मुख्य आधार है वो पवित्रता की भावना है। तो सार इसका ये है कि जाति का आधार सामाजिक होता है, जबकि वर्ग का आधार आर्थिक होता है। आर्थिक से तात्पर्य कि व्यक्ति का जो वर्ग है वो धन, व्यवसाय, शिक्षा और योग्यता के आधार बनता है और उस पर आधारित होता है। इस कारण वर्ग का आधार है वो आर्थिक माना गया है। चौथा जो महत्वपूर्ण अंतर जाति और वर्ग में है वह यह कि हर जाति का अपना एक वंशानुगत व्यवसाय होता है, जबकि वर्ग में व्यावसायिक स्वतंत्रता होती है।
दूसरी तरफ जाति में अंतर्विवाह एक अनिवार्य शर्त है। अंतर्विवाह जाति का सार तत्व है, ऐसा वेस्टरमार्क का मानना है। और हम देखते हैं कि जाति की मुख्य विशेषताओं में है अंतर्विवाह, जबकि इस तरह विवाह संबंधी प्रतिबंध वर्ग में नहीं होते हैं। दूसरी तरफ सामाजिक अंतरक्रिया और खान पान संबंधी प्रतिबंध होते हैं जाति में। एक जाति के सदस्य विशेष रूप से उच्च जाति के जो सदस्य हैं वो निम्न जाति के लोगों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया, विवाह, सामाजिक संबंध और खान पान संबंधी निषेधों का पालन करते हैं, जबकि वर्ग में सामाजिक अंतरक्रिया और खान पान संबंधी प्रतिबंध नहीं होते हैं। साथ ही जाति में कुछ नियोग्यताएं और विशेषाधिकार होते हैं कि ये कार्य एक जाति विशेष के लोग ही कर सकते हैं। अध्ययन अध्यापन का कार्य ब्राह्मण जाति के लोग ही कर सकते हैं, और व्यापार का कार्य क्षत्रिय वर्ण से संबंधित जाति के लोग ही कर सकते हैं। जब इसी तरह कुछ नियोग्यताएं होती है कि कार्य इस जाति विशेष के लोग नहीं कर सकते। जैसे शूद्र जातियों के लिए बहुत सारे प्रतिबंध थे कि वो यह काम नहीं कर सकते, वे काम नहीं कर सकते। तो इस तरह जाति में नियोग्यताएं और विशेषाधिकार की व्यवस्था होती है, जबकि वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग में नियोग्यताएं विशेषाधिकार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति और वर्ग दोनों में काफ़ी स्पष्ट अंतर है। दोनों सामाजिक स्त्रीकरण के उदाहरण हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जाति है वो बंद सामाजिक स्त्रीकरण का उदाहरण है, जबकि वर्ग है वो खुले सामाजिक स्त्रीकरण का उदाहरण है। और जाति में गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है, नहीं के बराबर सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, जबकि वर्ग में उच्च गतिशीलता होती है। इसी तरह जाति और वर्ण में भी अंतर होता है, क्योंकि प्राचीन जो वैदिक कालीन व्यवस्था थी वो वर्ण आधारित व्यवस्था थी। वर्ण वस्तुतः गुण कर्म के आधार पर श्रम विभाजन की एक व्यवस्था थी, और ये एक अखिल भारतीय व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वैदिक काल में इन 4 वर्णों की व्यवस्था थी। इन 4 वर्णों के आधार पर श्रम विभाजन और कर्तव्य निर्धारण कर दिया जाता था, जिसकी सदस्यता अर्जित होती थी, वह गुण कर्म और स्वभाव पर आधारित होती थी। वर्ण भी मुक्त स्त्रीकरण का उदाहरण था, क्योंकि उसमें भी गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता संभव थी, और वो भी अर्जित परिस्थिति का उदाहरण था। व्यक्ति को जो वर्ण की सदस्यता वो जन्म के आधार पर नहीं मिलती थी, बल्कि उसे अर्जित करनी पड़ती थी, और ये समानता पर आधारित कर्तव्य की व्यवस्था थी। और दूसरी तरफ जाति है वहाँ सदस्यता प्रदत्त है, वो प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। वह गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता न्यून है, और जो उसकी सदस्यता है वो प्रदत्त है, जन्म के आधार पर मिलती है। और जातियाँ हजारों की संख्या में है। भारत में लगभग 3000 से अधिक जातियाँ हैं, जबकि वर्ण 4 ही हैं, और जाति में संस्तरण की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति और वर्ण इनमें भी पर्याप्त अंतर है। बस जाति वर्ण व्यवस्था ये श्रम विभाजन और आदमी के कार्यों के विभाजन, कर्तव्य निर्धारण की एक व्यवस्था के रूप में स्थापित की गई, लेकिन समय के साथ इनमें विकृतियाँ आ गई। जाति के बारे में तो समाज वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये वर्ण व्यवस्था का ही विकृत रूप है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव और योग्यता पर आधारित थी। कालांतर में विकृत होकर जाति व्यवस्था में बदल गई, जो कि जन्म पर आधारित है। प्रदत्त परिस्थिति का महत्व है, सामाजिक गतिशीलता उसमें पाई नहीं जाती। तो इस प्रकार जाति और वर्ण में भी पर्याप्त अंतर है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि भाई जाति और वर्ग इनकी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को समझना, और जाति और वर्ग में जो अंतर है उसको बिल्कुल स्पष्ट ढंग से समझना, जिससे हम दूसरे व्यक्ति को भी इस बात को समझा सकें और खुद स्वयं बेहतर ढंग से उसको समझ सकें। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जाति और वर्ग के बीच में मुख्य अंतर है। साथ ही मैंने जाति और वर्ण के बीच में भी अंतर आपको बताने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको बेहतर ढंग से समझा है, या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।